नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पूरे हरियाणा के क्लर्क एक एसोसिएशन जो बनी हुई है CAWS, तो ये पूरी एसोसिएशन के बैनर के तले जो है वो पूरे हरियाणा भर के सरकारी कार्यालयों के क्लर्क जो है वो धरने पे चले गए हैं, हड़ताल पे चले गए हैं। लगातार सरकार के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब परेशानी हो रही है, तो आम जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार जो है, क्लर्कों का कहना है कि सरकार जो है वो उनकी जायज़ मांगों को नहीं मान रही है। हालांकि चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी जो है वो इनकी मांगों को जो है वो मानने का वायदा जो है वो सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार ने जो है वो चुनावी घोषणा पत्र को जो है वो दूसरी साइड रख करके क्लर्कों की मांगों को जो है वो दरकिनार करने का काम लगातार कर रही है। ऐसे में सरकार को बहुत बार जो है वो चेताया भी गया, रिमाइंडर भी भेजे गए कि धरना प्रदर्शन ही उनका जो है वो आखिरी हथियार बचा है, वो किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। तो 5 जुलाई से तमाम हरियाणा के क्लर्क जो है वो धरना पे बैठ चुके हैं। तो इसी विषय में पूरी डिटेल के लिए आखिर क्यों धरने पे बैठे हैं, क्या क्लर्कों की मांग है और अब तक जो वो क्या क्या कार्रवाई जो है वो क्लर्कों के द्वारा की गई है, कोर्ट में केस गया है, तो क्या जो है वो तथ्य रखे गए थे और किसको पार्टी बनाया गया था, यानी कि पूरी A to Z डिटेल जो है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप इस मुद्दे को, इस मामले को पूरी गंभीरता से जांचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नवनीत जी, जो कि हरियाणा क्लर्क एसोसिएशन के एक सदस्य हैं, या यूं कहें कि क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर जो सोसाइटी है उसके सदस्य हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या पूरा चिट्ठा लेकर के ये यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। नवनीत जी, अगर बात करें तो मुख्य तौर पे आपकी पे ग्रेड की बात है कि पे आपको कम दी जा रही है, काम वर्कलोड आपका ज़्यादा है। तो इसमें अगर बात करें तो आपने जो है वो सरकार को ये धरना प्रदर्शन करने से पहले सरकार को कितनी बार रिमाइंडर भेजा, कौन कौन से हथकंडे जो है वो अपनाए हैं, पूरी डिटेल बताइएगा। क्या है? हमारी एक यूनियन गठित की थी हमने 2021 में CAWS के नाम से, कि हमारा जो वेतनमान 19,900 है वो बहुत ही कम है, इसमें बिल्कुल भी गुजारा नहीं चलता। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने एक सरकार के खिलाफ कोर्ट केस डाला है। CWP नंबर है इसका 28,718 2022 ईयर का। ठीक है, इसमें हमने 35,400 की मांग की थी। इस भी आप पे इन्होंने CS ने FD से स्पीकिंग ऑर्डर मांगे थे आप 8 सप्ताह में, कि भी इसका 35,400 बनता है या नहीं बनता। ठीक है, इसमें लेकिन इन्होंने क्या बताया है, इसमें स्पीकिंग ऑर्डर दोबारा जारी किए जब वापसी CS को गए, तो इसमें बताया है कि सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग, पुटिंग द POC एंड डिस्पैचिंग, सिर्फ यही काम बनता है क्लर्क का। लेकिन आज खट्टर साहब ये कहते हैं कि आपका जो पोर्टल की सरकार है वो हम चलाते हैं। भी खट्टर को घर से तो चला नहीं रहा पोर्टल की सरकार, ये हमारे जो क्लर्क भाई हैं यही चलाते हैं। इससे आगे जब पे स्ट्रक्चर डेवलप किए गए थे तो इसमें 10 पॉइंट थे, मेथड ऑफ ज्वाइनिंग से लेके टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आपकी कितनी सर्विस रहनी है, सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, एम्प्लॉयर कैपेसिटी ऑफ पे है कि नहीं, तो इस हिसाब से 10 पॉइंट बनते हैं इनके हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ भी, ये कह रहे हैं अपने ऑर्डर में भी जो फाइल इनिशिएट करता है POC क्लर्क, वो आगे असिस्टेंट को दी जाती है, असिस्टेंट से डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, डिप्टी से फिर सुपरिटेंडेंट को। उसके बाद ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं कि बढ़ती जाती है, लेकिन ये है नहीं। और जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ऐसी इनको सैलरी भी बढ़ती जाती है। लेकिन आप किसी भी ऑफिस में जाके देख लेना, जो POC पुट करता है, जिसके भी आप पे का केस तैयार करता है, वो सबसे ज़्यादा काम क्लर्क करता है। नीचे सिर्फ साइन असिस्टेंट है, आगे जो हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो करते हैं, लेकिन सैलरी उल्टी है। सैलरी ऊपर से नीचे से तो है ज़्यादा और हमारी बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन जब हम क्लर्क लगते हैं तो हमारा सेट C का पेपर होता है कंप्यूटर का, उसमें क्या होता है कि जब तक आप ये पेपर क्लियर नहीं करोगे आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। ये जो पेपर है आर्ट्रॉन सेंटर लेता है हरियाणा में, तो इसमें क्या है, जो जिसने BTech रखी है कंप्यूटर इंजीनियर से, ठीक है, डिप्लोमा का रखा है, उसके इक्वल है। उसके इक्वल है तो हमारे को फिर स्केल दे दो आप टेक्निकल वाला, लेकिन वो भी नहीं दे रहे। इससे आगे क्या है, लास्ट में बता दिया कि भी ये तो कैन नॉट बी एक्सेप्टेड,
ये एक्सेप्टेड ही नहीं है 35,400 ये ऑर्डर हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 1957 में क्लर्क का, जूनियर इंजीनियर, जेबीटी, एमपीएसडब्ल्यू, डिप्टी रेंजर, इसका सेम बिल्कुल पे स्केल था, लेकिन आज 2016 में एमपीएसडब्ल्यू, जेबीटी, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रेंजर, इनका तो है 35,400, लेकिन क्लर्क का रह गया 19,900। इसके भी आप पे हमने आगे जो हमने हमारी स्टेट कार्यकारिणी बॉडी है उन्होंने गठित होने के बाद हमने किया भी, हम ज्ञापन देंगे सरकार तक, हमारी मांग पहुंचाएंगे। एटलीस्ट उनको ये तो पता हो भी बच्चा रोता है, भी क्यों रो रहा है, भी माँ आएगी तभी तो आएगी उसको दूध पिलाने। उसके बाद क्या है, सबसे पहले हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिए प्रशासन के, दूसरे एमपी एमएलए, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष, हर चीज़ हमने की। लेकिन हमारी मांग जो अपने डबवाली वाले विधायक हैं उन्होंने, महम वाले ने, ऐसे 10-12 विधायकों ने विधानसभा में भी उठाई थी मांग, लेकिन उसके बाद भी खट्टर साहब के कान में जूं तक नहीं रेंगी। कोई नहीं, अब करेंगे हम इसका। उसके बाद हमने उपायुक्त जनप्रतिनिधि समरण पत्र भी भेजे, हम मतलब शांतिपूर्ण तरीके से समरण पत्र भेजे, उसके बाद भी नहीं कुछ हुआ। उसके बाद हमने संज्ञान किसी ने नहीं लिया। उसके बाद हमने 18 जून को करनाल में फुहारा पार्क में रोष प्रदर्शन किया। वहाँ से हम रोष प्रदर्शन करते हुए सीएम साहब के आवास तक गए, हज़ारों की संख्या में वहाँ क्लर्क मौजूद थे, हर बोर्ड से, डिपार्टमेंट से, हर चीज़ से, तमाम यूनियन का समर्थन भी। हाँ, 30-32 यूनियनों का हमारे पास समर्थन था। ग्रुप डी की हो, पटवारी की हो, हर चीज़ से हमारा समर्थन था। उसके बाद हम गए तो वहाँ उनकी मेयर हैं करनाल की रेणुबाला गुप्ता जी, उन्होंने ही हमारे को लेटर दे दिया। हमारे को 4/7/2023 तक माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मिलने का समय दिया जाता है। ये हमारे को उसी दिन लग गया था कि ये झूठा है, क्योंकि हमारी यूनियन है CAWS, यार राज्य लिपिक संघ लिख दिया, यहाँ तक कि उनको यही नहीं पता। अब ये काम उस दिन क्लर्क तो वहाँ आया हुआ था, लेकिन ये किसी से छपवा लाए होंगे, बाहर कंप्यूटर सेंटर वाले बैठे हैं उनसे, क्लर्क तो वहाँ था, सारे वहाँ प्रदर्शन कर रहे, बिना क्लर्क के ये काम भी सही नहीं हो ये काम भी सही नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, कोरा, ठीक है, दे दियो, चलो। हमारे राज्य कार्यकारिणी श्री विक्रांत तंवर जी, उन्होंने बोल दिया था हम भी 4 तक मीटिंग का समय देते हो दे दो, नहीं तो हम 5 से हड़ताल स्टार्ट है हमारी। तो 5 से लगातार हमारी स्टार्ट है हड़ताल। हर डिपार्टमेंट के ट्रेजरी में काम बंद हैं, ठीक है, डीसी ऑफिस, रेवेन्यू, हर डिपार्टमेंट, एटलीस्ट हेडक्वार्टर जो हैं, हर डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में आप लघु सचिवालय के सामने जाओगे ना, सारे साथी हमारे क्लर्क साथी हैं, वो सारे हड़ताल पर हैं। ठीक है। अब तक जो है वो कोई संज्ञान शायद नहीं लिया गया है, तो आने वाले समय में जो है वो आपका क्या कदम रहेगा? कोई रणनीति खास तौर पे इस पे तैयार की गई है कि आगे अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ये कदम उठाया जाएगा? ऐसा है, हुड्डा साहब ने भी जाते जाते सरकार में लॉलीपॉप दे दिया था, लेकिन वो तो चूसा नहीं किसी ने। खट्टर साहब आ गए, खट्टर साहब ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया, यहाँ की जिला प्रशासन ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। चलो मत लो, सारे काम बंद हैं, हमारा काम नहीं है जनता को परेशान करना, ये परेशान कर रहे हैं खट्टर साहब खुद। हमारे मान तो लो, हमारा कार्य काम देख के हमारे को वेतन दोगे ना, तो 35,400 तो मिनिमम है, मिनिमम वेतन है। आप देख लो ट्रेजरी का काम, सरल पोर्टल का, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का, नगर निगम का, लाइसेंस का, रजिस्ट्री का, कहते फिरते हैं। अभी आज तो हमने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन की सरकार है, घर बैठे खट्टर साहब ने कर दिया ऑनलाइन। हमारे भाई हैं क्लर्क, उन्होंने किया है ऑनलाइन। करते तो क्लर्क ही हैं वो काम, सारे ही काम क्लर्क करते हैं। आप कहीं चले जाओ, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए वो क्लर्क ही बैठे हैं, और कौन बैठा है? तो ये हमारा जो प्रदर्शन 5 जुलाई से चल रहा है, ये चलता रहेगा। ये चलो चाहे 10 दिन, चाहे चलो 100 दिन, हमें नहीं हालन वाले। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक चलता है। बिल्कुल, जैसे पटवारियों को दे दिया नोटिफिकेशन जारी करके, लेकिन पेमेंट तो नहीं करी ना उस हिसाब से। ऐसे भी नहीं चाहिए हमारे को नोटिफिकेशन जारी करो और पेमेंट जारी करो, उसके बाद ही उठेंगे। चाहे हमारे को 100 दिन, चाहे 365 दिन बैठना पड़े, हमारे साथी क्लर्क बैठेंगे।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँ तो क्लर्कों का साफ तौर पे ये है कि ये जो एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को लेटर लिखा है उसमें इनके जो काम बताए गए हैं कि क्लर्क का काम जो रिकॉर्ड रखना और पीयूसी करना, पुट करने का सिर्फ इतना ही काम है। लेकिन अगर इतना ही काम है तो आज जो जनता परेशान हो रही है, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है, लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, पोर्टल सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों ऐसे पड़े हुए हैं? अगर क्लर्कों का वो काम नहीं है तो वो आप चलाइएगा, अधिकारियों से बोलिएगा कि वो चला करके दिखाएंगे आपको। लेकिन आपको बता दूं कि तमाम काम जो है, जो कंप्यूटराइज्ड जो काम है, वो सारा का सारा काम क्लर्क करते हैं। और उसके अलावा रात के समय में 12-12, 1-1 बजे तक क्लर्क जो है वो अपने ऑफिस में बैठ करके काम करते हुए लगभग जो वो दिखाई दे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि क्लर्क कोई काम नहीं करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है क्लर्कों की जो मांग है, जो पूरी डिटेल हमने आपके सामने रखी है, क्लर्कों की जो मांग है उस मांग को लेकर के क्या कहेंगे? क्या क्लर्क सही हैं या फिर क्लर्क गलत हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर सरकार और सरकार के अधिकारियों को ये लगता है कि क्लर्क कोई काम नहीं करते हैं तो फिर बहुत जल्द से जो है वो लोग जो परेशान हो रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, तमाम क्लरिकल काम जो है वो रुके पड़े हैं, वो काम जो है वो निरंतर कीजिएगा ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और आप पे भी ज़्यादा जो है वो दबाव और प्रेशर ना बन सके। खैर, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।